अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। क्या मंजर है हरमैन शरीफैन का, क्या मंजर है हरमैन शरीफैन का। सिर्फ ये दो जगह ऐसे हैं जहां पर नॉन मुस्लिम के लिए पाबंदी है, इसलिए कि यहां अकीदत नजर नहीं आती, हकीकत नजर आती है। मैं जब भी हज या उम्रे को जाता हूँ, एक दो दिन जिद्दा में रहता हूँ, मेरे दोस्त अहबाब हैं, बहुत दूर रहते हैं, अक्सर मुलाकात नहीं होती, तो फिर उनके लिए मुलाकात का मैं एक वक्त निकालता हूँ, उनकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। वो अपनी मोहब्बतों को नवाजते हैं, मैं अपनी मोहब्बतों को उनकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक मर्तबा एक दोस्त से मुलाकात मेरी, उनके फ्लैट के सामने एक फ्लैट घर, मेरी दावत हुई तो उन्होंने पड़ोसी के एहतराम में उनको भी बुला लिया। जिद्दा है जहां नॉन मुस्लिम भी जा सकते हैं। उन्होंने उनका तारुफ कराते हुए मेरे दोस्त ने कहा कि इनका नाम फलां है। नाम से भी पहचान हो जाती ना, अरे नाम से भी पहचान हो जाती ना। अगर कोई कह दे कि अब्दुल रहमान, तो उनको पूछा नहीं जाएगा कि तुम्हारा मजहब क्या है। अगर कोई कह दे कि नाम कृष्णा, तो फिर पूछा नहीं जाता कि उसका धर्म क्या है। नामों से भी धर्म का पता चलता है, नामों से भी धर्म का पता चलता है। उन्होंने कुछ नाम बताए और मैं खुश भी हो गया। चलो भाई, उनसे मैंने मोहब्बत के साथ कहा, तुम बहुत खुश नसीब हो जी, अल्लाह के घर के करीब हो तुम। मन ली सिर्फ 50-60 किलोमीटर जिद्दा से मक्का। खैर बातचीत हुई, उन्होंने भी मुझे रात को लेकर गए। उनकी तरफ से उन्होंने वहां आइसक्रीम की एक दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे साल या एक साल छोड़कर जब मैं गया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहां दावत हुई। वो बराबर आए दावत को, कहने लगे कि मैं और मेरी बीवी दोनों मुसलमान हो गए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब, यहाँ आने के बाद जब पता चला कि यहाँ मक्का है, काबतुल्लाह है, तो मैं इस पर रिसर्च किया। बाद में पता चला मुझे कि नॉन मुस्लिम यहाँ जा नहीं सकते, और अगर कोई गया, गिरफ्तार हो गया, तो हुकूमत उसे सर्बी कलम करती है या कड़ी से कड़ी सजा देती है। लेकिन मेरे और मेरे बीवी के दिल में काबतुल्लाह देखने की बड़ी ख्वाहिश रह गई। मैं हमारे दोस्त अहबाब से कहता था कि मुझे देखना है, मुझे देखना है। मेरे दोस्त अहबाब कहने लगे कि बड़ा आसान काम है, मजहब बदल दो, फिर तुम्हारा एफिडेविट बन जाएगा, तुम आसानी से जा सकते हैं। और मजहब बदलना हर किसी के लिए बस का काम नहीं होता, बहुत बड़ा जिगर होता है मजहब बदलने वाला काम। और हर आदमी को इख्तियार है कि वो जिस मजहब को चाहे इख्तियार करे, इसमें किसी का प्रेशर नहीं है। खुद मुसलमान और इस्लाम सच्चा धर्म रहकर भी इस्लाम ये कहता है कि किसी को जबरदस्ती न करो। ला इकराहा फिद्दीन, ला इकराहा फिद्दीन, दीन पर कोई जबरदस्ती नहीं। अब मेरे दोस्त अहबाब को जब मैं कहता था कि मुझे जाकर मक्का देखना है, काबा देखना है, ये काले गिलाफ वाला सादा सीधा घर देखना है, मुझे मदीना जाना है, प्रॉफिट मोहम्मद के खबर के पास जाना है, तो हमारे दोस्त मुसलमान कहते थे
नहीं, तुम जा नहीं सकते और खतरा है तुम्हारे लिए जाना अगर गिरफ्तार हो गए, क्योंकि चेकिंग बड़ी सख्त होती है। और आजकल तो थोड़ा थोड़ा रिश्वत शुरू हुआ है, लेकिन आज से 5-10 साल पहले तो वो भी नहीं था। रिश्वत, झूठ, धोखे से पाक जमीन है वो। यहां चल जाता, कितना बड़ा इंस्पेक्टर भी पकड़ लिया, साहेब रो बीड़ी साहेब, बीड़ी साहेब, वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, साइड में बोला काट भी दे डालो, क्या भी नहीं रहते रहे तो 500 के 2000 के नोटा, 1000 का तो इंतकाल हो गया। क्या करना, 500 दे दल को चिल्लर देगा तो देता नहीं ना, देता क्या? अब वो कान की जेब के कोने में है ना 10 रुपए पड़े रहते हैं, वो ये 600 साहब कब भी गुजरा तो देता, देखो जाओ जी कता, इतना बड़ा इंस्पेक्टर 10 रुपए लेकर छोड़ डालता, वहां चलता नहीं। गिरफ्तार हो गए, अटक गए तो फिर मसला है, लेकिन देखने का जज्बा, एक तरफ से हिदायत खींच रही है, दूसरी तरफ कानून रोक रहा है। खुदा अता करते हैं तो कैसे अता करते हैं देखिए, एक तरफ अल्लाह के फजल से हिदायत खींच रही है, दूसरी तरफ कानून रोक रहा है। एक मर्तबा बीवी ने कहा कि अपनी शौहर से, जाएंगे, मैं बुर्का पहन लेती हूँ, तुम एहराम बांध लो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बुर्का पहन ली, क्योंकि एहराम देख देख कर आदत है ना, कई साल से वहां काम कर रहे हैं, हालात का तो इल्म हो जाता है। उन्होंने भी एहराम बांध लिया, कार ले लिए, ड्राइवर को बात कर लिए, ऐसा मसला है 50-100 रियाल तुम्हें ज्यादा दे देंगे, हमको किसी न किसी सूरत से वहां पहुंचा दो। तो वो ड्राइवर भी अल्लाह का नाम ले लिया और पहुंचा कर रह गया। और ड्राइवर से पूछने लगे कैसे जाना है, ऐसे जाना है। अब काबे के करीब जा रहे हैं मियां बीवी, अंदर से है कोई और धर्म के, लेकिन बाहर से कुछ और है। जब दूसरों को देखे तो जा रहे हैं। माहौल अरब का था, बातचीत में अरबी भी आ गई थी, तलबिया भी सीख गए थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक भी सीख गए थे। जाहिर ही को जमाना देखता है ना, हकीकत तक पहुंचने के लिए वक्त लग जाता है। तो सीधे गए, काबतुल्लाह को देखे, खुद मेरे साथ मेरे दस्तरखान में बैठकर अल्लाह का बंदा बयान करते करते रो रहा है और मुझे बयान करते हुए सुना रहा है। और पर्दे में उसकी बीवी और मेरे दोस्त की बीवी भी बैठी हुई है, और मैं इधर पर्दे में मेरे दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ। कहने लगा कि मेरे आंखों से उस घर को देखकर पता नहीं कि क्यों आंखों से आंसू आ गए। मैं रो रहा हूँ, मेरे आंखों से बेइख्तियार और बेमकसद आंखों से आंसू जारी है। मैं चुपके चुपके पूछ रहा हूँ कहीं मेरे आंसुओं को मेरी बीवी न देख ले, लेकिन मेरी नजर अचानक मेरी बीवी पर पड़ रही है। तो मैं देख रहा हूँ मैं जितना रो रहा हूँ उससे ज्यादा मेरी बीवी रो रही है। मैंने बीवी से पूछा तू क्यों रो रही है? मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो बीवी ने कहा कि यहाँ मुझे हकीकत नजर आ रही है इसलिए रो रही है। यहाँ हकीकत नजर आ रही है, यहाँ सच्चाई नजर आ रही है, हम सही जगह पर पहुंच चुके हैं। आप हमारे लिए कोई चारा नहीं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े। फौरन उन्होंने काबे के सामने खड़े होकर, कोई पढ़ाया नहीं उनको कलिमा, चूंकि वहीं रहकर माहौल में उनको मालूम भी हो चुका था कि ईमान और इस्लाम में दाखिल होने का पहला दरवाजा खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह
पढ़ो, कामयाब हो जाओ। कोई पढ़ाया नहीं, वही मियाँ बीवी पढ़े, अल्लाह के घर को देखे। चक्कर लगाने के आदाब नहीं मालूम, चक्कर जिस हालत में लगाना था लगा चुके। सीधे मक्के ही के एम्बेसी में आए, आकर पूरा हाल बयान कर दिए कि हम चोरी से आए थे, लेकिन हमें यहाँ सच्चाई मिल चुकी है। आए थे तो हालत कुफ्र में, हम यहाँ से फिर अपने घर जाएंगे तो हालत ईमान से। कोई मक्का आकर जमजम लेकर जाता है, कोई मदीना जाकर खजूर लेकर आता है। हमारी ये पहली आमद है, हम यहाँ से ईमान लेकर जाएंगे। एम्बेसी वालों ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। बड़े मुतव्वा, बड़े मौलाना को बुलाकर उन्हीं कलमा पढ़ाया और उसके बाद उनको कीमती तोहफे और तहाइफ देकर उनकी पूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी अपने काम ले ली और उनको आगे पहुंचा दिया। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह और उसका रसूल का जो घर होता है, ये दो ही घरों से है जहां किसी गैर मुस्लिम को जाने की इसलिए इजाजत नहीं, वहां हकीकत नजर आती है, वहां हकीकत नजर आती है।